उपस्थित भाई और भौणी माने समस्त मोर सप्रेम नमस्कार। आज जो विषय दि जाइए महायोगी महापुराण रहस्य अवश्य एक गूढ़ रहस्य, एक गुप्त रहस्य। मनीष सर्वदा चाहि आसी ए रहस्य को उद्घाटन करने। सृष्टिर रहस्य हो, जीवन रहस्य हो, यह हूँ मनीषर चिर आकांक्षा। किंतु स्वतोषिनी परी मनीष सब धाई चली ए रहस्य को खोजापी। जेपर्यंत से अनंत महासागर सहित समुद्र सहित सम्मिलित न होइछि से पर्यंत तार यही अन्वेषण जारी रही। आमे समस्ते जीवन टे बंची था, बंचा पढ़ा प्रत्येक मनुष्यर धर्म। यही धर्म पालन में मनीष एते व्यस्त जे से कहीं जीवन टे बंचे से कथा से जाने ना। जीवन स्रोत धाई चली एक अनंत महासमुद्र सहित मिलित होगा निमंते व्यक्ति रूप में मनीष जीवन कौन कहीं किपरि आदि प्रश्नर उत्तर खोजी पाए ना। से परी परम प्रभु श्री अरविंद और दिव्य जननी श्रीमा किए पार्थिव शरीर धारण करी पृथ्वी पृष्ठरे लीला खेला करिवार उद्देश्य कौन, ए सब उत्तर खोजा गले ए मनुष्य अनंत चेतना सागर थलकूल पाए ना। श्री अरविंद होउछंती स्वयं परम चेतना एवं श्रीमा हेले तांकर शक्ति। श्रीमा और श्री अरविंद दुईटी रूप हेले मध्य एक अभिन्न चेतना जुगल मूर्ति रे एक भगवान व परम ब्रह्मंकर दुईटी दिग। माँ कहती हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद, he is as vast as the universe and his teaching is infinite। से ही परम को अवतार मानव देहरे विज्ञानमय चेतनार एक मूर्तिमंत। स्वयं श्रीमा घोषणा करछन्ति जे केवल श्री अरविंद शक्ति एवं समस्त संतानकर जननी से आद्य शक्ति माँ एवं सचिदानंद परम पुरुष श्री अरविंद को मानव शरीर धारण करी ये धरापृष्ठ को अवतरण कर रहस्य कौन। आम गीतार यह पढ़ी जे अवजनाती मां बुढ़ा मानुषी तनुआश्रित। अर्थात भगवान जेतले यही पृथ्वी पृष्ठ को मानव शरीर धरी अवतरण करती सेतबेले यही मनीष तांको जानी पारे ना, तांको बुझी भी पारे ना। से सबुबले भावे सी तो मनीष रूप धारण करछंती, आम परी आचरण विचरण करछंती, खाउछंती पीउछंती। तेणु आमे जेपरी भगवान मध्य से परी, तेणु मनुष्य रूप में सब से ताही देखते। किंतु सही स्थूल मानव शरीर पछरे से स्थूल चेतना पछरे जो दिव्य चेतना काम करुए ताकू ए मनीष बुझीपारे ना। से गीतार कहुई जे जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भावार्थ। आम समस्त पढ़ी जितेबाला जुग परिवर्तन तो समय आसी धर्मर ग्लानि घटी सेतेबाला भगवान स्वयं असत्य अन्याय और विरुद्ध संग्राम करी यही जगत को यही सृष्टि को तार विकास पथ आगे नापी सबुबले ये पृथ्वी पृष्ठ अवतरण करछंती। से केवल जो मुहूर्त ये असत्य अन्याय देखा देछि से मुहूर्त भगवान ये सृष्टि को ओह्लै आछंती। कारण से सृष्टि को तांकर निजर सृष्टि को से बहुत भल पाती। कहती
ଯେ since the beginning of earth, wherever and whenever there is the possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. ତେଣୁ ପରମ ଚେତନା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶେ ଏକରୁ ବହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଶ୍ଚେତନା ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେହି ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମା ସୃଷ୍ଟିର କୋଟି କୋଟି କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ବିଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶେଷ ପରିଣତି ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଜୀବନର ଧାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସୀମିତ ମନୋବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷେ ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ କି ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଚେତନାଗତ ସଂକଟ। ଏହା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏପରି ଏକ ସନ୍ଦିକ୍ଷଣ ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାନବର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ମହାସଂକଟ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା ବିଭୂତିର ଅବତରଣରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଓ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମା ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ସନ୍ଦିକ୍ଷଣ ବା ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି, ସେହିଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀକୁ, ଏହି ମାନବ ଜାତିକୁ ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଛି? ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ, ଇବ୍ରାହିମ ଆସିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ମହମ୍ମଦ ବି ଆସିଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏ ମାନବ ସମାଜ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ବିରୋଧ ଆଚରଣ କରିଛି। ତଥାପି ସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଏଭଳି କି ରାବଣ ପରି ଏକ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଏକ ଅସୁର ଶକ୍ତିର ନିପାତ କରି ଏହି ସଂସାରରେ ନୈତିକତାର ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେହିପରି ଏକ ସମୟରେ। ସେ ମହାଭାରତ ପରି ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଯାହା କରିବାର କଥା ଆମମାନେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିବା ଯେ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମାନବର ଚେତନାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଜଗତକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାନବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ,
କୌଣସି ବିଭୂତି ବା ଶକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତରଣ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜାତିକୁ ଆଉ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେ କେବଳ ଯେ ବିଭୂତିର ଅବତରଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ଚେତନା ହିଁ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହେବ, ଏ ମାନବ ଚେତନାକୁ ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସେହି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇ ହେବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମୁହାଇ ନେଇ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଟୁ ରେଜ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡେଥଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ୱି କେମ୍, ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦି ଆର୍ଥ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହଉ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ହଉ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ କବିତା ଏ ଗଡ୍ସ ଲେବଲରେ କହିଛନ୍ତି, ସରଗ ଯିଏ ଆଣିବ ଧରା ଧାମେ, ମିଶି ଯିବାକୁ ହେବ କାଦୁଅ ସାଥେ, ପାର୍ଥିବ ତାର ସକଳ ବୋଝ ବୋହି, ଚାଲିବ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଭରା ସାଥେ। ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଯେଉଁ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଯେଉଁ 3ଟି ପାଗଳ ରହିଛି ତାର ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଗଳାମରେ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରର ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି ତେବେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ we are sons of God and must be even as he, since God has made this earth, earth must make in our God। ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣା, ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭୌତିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ସେସବୁ ଘଟଣାବଳୀ କୌଣସି କାଳ ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ ଅଭିପ୍ରେତ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନେବା ସକାଶେ ଚେତନାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ବା ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅବତରଣ କରାଇବା ସକାଶେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ତଥା ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଦଧିଚି ପରି ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ତଥା ଏ ଗଡ୍ସ ଲେବର କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଓ ବାପାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଭଗୀରଥ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଆତ୍ମବଳି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ এই ଜଗତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଋଷି ଦଧିଚି ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଦେବତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରି ବୃତାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମବଳି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଆତ୍ମବଳି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା
ए जगत पाई किंतु श्री अरविंदर आत्मबली श्री अरविंदर आत्मभूति श्री अरविंदर आत्मविसर्जन ए समग्र पृथ्वी पाई समग्र मानव जाति पाई एक अभिनव एक अनन्य आत्मभूति जार पटांतर नहीं। यही आमे देखिबा यही मानव किपरि अति मानव परिणत हो पार से साधनार धारा श्री अरविंद स्थूल जीवन गति क्रिया प्रक्रिया रे प्रतिफलित होइछि जहाँ आम पई ज्वलंत दृष्टांत हो रही। स्थूल जीवन क्रिया व्यतीत श्री अरविंद सूक्ष्म स्तर रे अतिमान शक्तिर अवतरण पाई प्रतिबंधक सृष्टि करुवा असंख्य प्रतिकूल शक्ति सहित अनवरत संग्राम करी जो अजस्र दुख यातना सह्य करिसेंती ताहा आमर कल्पनातीत। बेलाल सेन दिव्य दृष्टि लाभ करी महाभारत संग्राम सकल घटना को देखी पारला भली आमर जदि सही दिव्य दृष्टि था तेबे प्रभु श्री अरविंद एवं माँ भगवती श्री माँ आम पाई प्रकृति रे कौन कर जाइछंती एवं केते केते संग्राम लड़ी आमर पथ परिष्कार करछंती ताहा अवश्य आमे जानी पारिथांते। किंतु हतभाग्य आमे माने जे श्री अरविंद को आमरी पाई आमर ये जगत पाई आमर ग्रहणशीलतार अभाव पाई प्रभु श्री अरविंद को आत्मविसर्जन करने पड़ा। दीर्घ 78 वर्ष 3 मास 21 दिन धरी तांगर जीवन काल व्यापी जो कठोर तपस्या साधना करी प्रभु श्री अरविंद तांकर तपस्या लब्ध अमृत को आम पाई साइति रखिचंती। से सबुर पश्चात थिबा केतेक रहस्य को जानिबा को हेले आमको केटे जे तपस्चारण करिया को पड़िबो एवं तांको सानिध्य रे जीवन बंची थिबा आत्मा मानकर जो अमर उक्ति रही तांको प्रति आमर जे विश्वास स्थापना करिया पड़िबो यही अवश्य स्वीकार्य। प्रभु श्री अरविंद यही पृथ्वीर कल्याण पाई अतिमान शक्ति को अवतरण करिया पाई जे से शिवंग परी हलाहल पान करी जे नीलकंठ साइछंती एक कथा मध्य अस्वीकार करा जाई पारिबो अस्वीकार करा जाई पारिबो नहीं। तेणु मानव चेतना को अतिमान स्तर को उन्नीत करिबा तथा यही मानव को तार दिव्य उत्स सहित सम्मिलित करिया पई श्री अरविंद जो संकल्प करथिले ताहा सिद्ध करिया सकाशे से अशेष चेतना सही पार्थिव शरीर को निशेष कर देवार पश्चात रही गुढ़ रहस्य होछि जे से तांकर ए सृष्टि को बहुत भल पाती ए मानव जाति को से एते भल पाती ता आमे कथारे प्रकाश करि परिबा नहीं। एवं सुंदर सृष्टि को पूर्णांग करिया पई तार परिपूर्णता लाभ करिया पई एवं विवर्तन धारा को त्वरान्वित करने सकाशे जो अतिमांस शक्तिर अवतरण तथा पृथ्वी पृष्ठ तार सक्रिय क्रियार आवश्यकता थिला सेतिपाई जड़ प्रकृतिर सकल प्रतिरोध को सह्य करी शेष में निजर पार्थिव शरीर को त्याग करने पड़ा प्रभु श्री अरविंद को। यही पार्थिव शरीर उपरे विरोधी शक्ति मानकर बारंबार आक्रमण जोगु तथा मानव समाज और पृथ्वीर ग्रहणशीलतार अभाव जोगु से सूक्ष्म शरीर रे रही तांकर कार्य को त्वरान्वित करने सकाशे श्रेयस्कर मणिथिले एवं स्थूल शरीर रे स्वयं महामाया आद्या शक्ति श्रीमांकर यह कार्य रे सहयोग मध्य से लोड़ीथिले। आज हमें पुनर्बार हमें मन पकेबा जे यह मध्य जानिबा जे अतिमान शक्ति आद्या शक्ति स्वरूप व भगवान शक्ति सृष्टिर सर्जना पालन और संहार करने सकाशे जपरी भगवान बहुत शक्ति रही
सेहीपरि विश्व शक्ति विश्वर नियम अज्ञान असत्य दुख कष्ट मृत्यु रोग वृद्धत्व आदि को दिव्यतर रूपांतर कर शक्ति भगवान अच्छी जहाँ अतिमांस शक्ति अटे। तेणु समग्र यही जगत चेतनारू ए पृथ्वी चेतनारू संपूर्ण भाव यही अज्ञानता यही अन्याय असत्य मिथ्याचार तथा यही मृत्यु भरी जो सांघातिक जो शक्ति रही ए सबको संपूर्ण भाव लोप करी ए पृथ्वी चेतना को संपूर्ण भाव दिव्य चेतना करिवारे ए मानव चेतना को दिव्य चेतना करिवारे एवं ए जगत को ए मानव समाज को दिव्य समाज परिणत करिवारे श्री अरविंद तांकर ए जो मानव शरीर को आम पाई समग्र पृथ्वी पाई से आत्मबलि देथिले। तेणु वर्तमान हम देखिबा जे अतिमांस शक्ति होची परात्पर जननी को स्वरूप जहाँ एपर्यंत पृथ्वी रे प्रकट होई नथिला। श्री माँ श्री अरविंद निज तपस्या बल शक्ति को पृथ्वी पृष्ठ को उतारी आनी मनर विकास द्वारा मनुष्य बहुत किसी साधन करिछि एवं एपरिक मारात्मक शक्ति मध्य से प्राप्त होइछि। यही शक्ति को नियंत्रण करने तार आयतर नहीं। मनोबुद्धि को तार ध्वंसात्मक दिगरु नियंत्रण करने असंभव। एपरि एक ध्वंसात्मक पथ को रोकवा एवं अभिनव सृष्टि रचना करने सकाशे आद्याशक्ति प्रेम और आनंद भरा रूपांतरकारिणी अतिमान शक्तिर अवतरण लोड़ा थिला। एपरिक आलीपुर कारागार रे थिला बेले श्री अरविंद वासुदेव सर्वमिति सिद्धि लाभ करिया परे स्वयं वासुदेव तांकर असमाप्त कार्य को समाप्त करने सकाशे परामर्श देथिले। सी तेणु श्री अरविंद समग्र मां चेतना को लाभ करला परे अधिमांस चेतना लाभ करला परे 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तारिख रे तापरे से तांकरी प्रेरणा रे जो नूतन शक्ति जो अतिमान शक्ति को अवतरण करने को से प्रयास करथिले ता से जानी पारिथिले जे एई शक्तिर अवतरण बिना ए सृष्टि को ए मानव समाज को तार मूल तत्व सहित सम्मिलित करवा एवं परिपूर्णता देवा संभव नुहे। से श्री माँ श्री अरविंद 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तारिख रे एई अधिमांस सिद्धि कृष्ण चेतना लाभ करते एवं तत्परे अतिमांस चेतना को उन्नीत हवा तथा सही शक्ति को अवतरण करने सकाशे पथ परिष्कार होइथिला। तांको स्वयं वासुदेव मध्य परामर्श देथिले जे मु ही तुमको ही आलीपुर जेल को आनी कारण तुम्हें ए भारतर केवल नुहे तुम्हें समग्र जगतर ए समग्र विश्वर तुम्हें केवल ए भारत स्वाधीनता आसीना तुम ए भारत जल आसीन किंतु ए समग्र पृथ्वी को मध्य ए जड़ चेतना को संपूर्ण रूपांतर करने तुम ए जीवन दि जाइछि। तेणु तेणु यही कार्य निर्दिष्ट यही कार्य तुमको जो भार दिखाई दायित्व को दिखाई से कार्य को समापन करने तुम्हें प्रयास कर चल एवं पश्चात सब क्षेत्र में मोर प्रेरणा लाभ कर मोर सानिध्य लाभ कर एक आश्वासन कठोर तपस्या मग्न रहिले। स्वयं परम प्रभुंकर तपस्या अनेक विघ्न आसी समग्र मानव समाज प्रतिनिधि रूपे चेतनार रूपांतर सकाशे से कठोर तपस्या मग्न थे जल पृथ्वी चेतना बारंबार असहयोग कर अनेक दृष्टांत रही किंतु बलिष्ठ आध्यात्म शक्ति समस्त अपशक्ति को पराहत करिछि।
स्थूल और सूक्ष्म स्तर से अनेक अलौकिक कार्य करछंती जहाँ मानव समाज पई तला अगोचर। भारत स्वाधीनता पई से जो भाव कार्य करछंती। द्वितीय विश्व युद्ध पई से मध्य अविश्रांत कार्य करी मिथ्या शक्ति विरुद्ध रे हिटलर विरुद्ध रे विजय हासिल करी आमर पथ परिष्कार करछंती। 1910 मसीह 1950 मसीहा पर्यंत श्री अरविंद अनेक कष्ट पाइछंती, असह्य मारात्मक पीड़ा लाभ पाइछंती, रोगर शिकार होइछंती, किंतु औषध मध्य केबे न खाई से सुस्थ होइछंती। माँ आद्याशक्ति सब कथा जानती, कहती जे अन्य पाई आमे औषध देई थाउ, आरोग्य करथाउ, किंतु निज पाई आमे केबे बाह्य आरोग्य करन थाउ कि बाह्य औषधर दरकार पड़ न थाए। परम पुरुष श्री अरविंद अतिमान शक्ति को धरा पृष्ठ अवतरण करी कार्य करने को निर्देश देइछंती एवं 1938 मसीह से अतिमान शक्ति अनेक बार पृथ्वी पृष्ठ को स्पर्श करिछि, किंतु बलिष्ठ आधार न पाई प्रतिष्ठित हो पार नथिला। सेही वर्ष नवेम्बर 24 तारिख पूर्व रात्रि रे विरोधी शक्ति आक्रमण रे श्री अरविंद एक दुर्घटनार शिकार होइथिले। बरं यह कह पारे जे से स्वयं श्री अरविंद स्वयं यही शक्तिर आक्रमण को निज शरीर उपर को नहीं विरोध शक्ति उपर विजय हासिल करते, जहाँ फल कि नवेम्बर 24 तारिख थिला एक विजयर दिवस। तत्पर दीर्घ 12 वर्ष काल से तांको कोठरी रही एवं मां निर्देश सत्येन्द्र, मणिलाल, मूलशंकर, निरोध, चंपल आदि केतक सेवक माने तांकर सेवा करिवार सुजोग पाइथिले। 1938-1950 मसीहा पर्यंत विश्व इतिहास रे अनेक घटना घटी जहाँ माँ श्री अरविंद तांकर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रण करछंती। आमे जानू विज्ञान आटम बम हो परमाणु बोमा हो जहाँ कि साधन कर पारे, किंतु अतिमान शक्तिर विस्फोरण होची एक कोटी कोटी आटम बम भली कोटी कोटी परमाणु भली जहाँ ए समग्र जगत को मध्य परिवर्तन कर दे पारे। सेही भली एक शक्तिर अवतरण करबा थिला श्री अरविंदर उद्देश्य, जो मानव समाज से आत्मबलि देवा केवे पछघुंचा दे ना। आमे देखिबा जे 1950 मसीहा मे और जून मास बेलू श्री अरविंद तांकर जो परिसर रोग थिला ता असंभव भाव बढ़ी जाइतिला एवं श्री अरविंद संपूर्ण भाव चुप हो जाइतिले, केवल हाँ ना उत्तर दूसरे। डाक्टर सत्येन्द्र श्री अरविंद को पचारे आपण एत गंभीर कहीं? श्री अरविंद कहले समय खूब गुरुत्वपूर्ण। यार अर्थ यह जे सेतेबेलकु से शरीर छाड़बार निष्पत्ति नहीं सारे। असह्य जंत्रणा पाइथुवा समय भी महाकाव्य सावित्री रचना चली थाए। शैतान अजस्र बाधा को खातिर नकरी देवतांकर यही कठोर परिश्रम देखी निरोध वर्ण कहिसंती भगवान निजे मानुषी रूप नहीं लीला खेला करुथिले एवं तांकर सेवा करिवारे से आम मानकु जो सुजोग देइसंती आमे जे तांको प्रति केते कृतज्ञ ता भाषा आमे प्रकाश करि परिबे नाही। सावित्री महाकाव्यर रचना को से तांकर महापुराण पूर्व शेष करने पई चाहूथिले एवं यह 2 मास पूर्व शेष होइथिले भी दि बुक ऑफ डेथ और इपिलॉग ए दुईटी पर्व शेष हो पारला नाही। नवेम्बर 24 दर्शनर 2 सप्ताह पूर्व यही पर्व दुईटी रचना शेष होइथिला। अन्य साहित्य रचना कार्य मध्य शेष होइथिला। श्री अरविंदर जंत्रणा देखी सेवक मान मनरे नाना संशय दुख एवं भय जात होबारु से कहिथिले क्राई नॉट टू हेवन फॉर सी एलोन कैन सेव, सी ओनली कैन सेव हरसेल्फ एंड सेव द वर्ल्ड। महापुराण पूर्व जड़े ज्योतिष यह लिखि पठाई जे श्री अरविंद एक भयानक पीड़ा आक्रांत हो पारती एवं तांको जीवन मध्य चली जाई पारे। आउ जड़े ज्योतिष मणिलाल को कही श्री अरविंद शरीर त्याग करने जाऊँगी, से जदि गुरु को देखा चाहती तेरे शीघ्र पंडित आसवाक पड़ो। यही भविष्यवाणी शुणी श्री अरविंद सेतबेले
हसी रही कोटि कोटि देवता जार चरण सेवा करती से देवता मध्य मृत्यु देवता कौन श्री अरविंद को जानती नहीं कि से किपरि श्री अरविंद को निर्देश दे पारे से किपरि श्री अरविंद शक्ति को नियंत्रण करें गतिपथ को प्रतिरोध करें एपरी दूषक कषण सही श्री अरविंद 1950 मसीहार नवेम्बर 24 दर्शन देले जहाँ आम प्रभुंकर शेष दर्शन से दर्शन थिला प्रेम और करुणार मूर्त अवतारंकर दर्शन दर्शन परवर्ती सप्ताह पुनर्बार जड़े ज्योतिष वृथा आस्फालन कर भविष्यवाणी करते श्री अरविंद स्वेच्छार शरत्याग करेंगे एवं 93 वर्ष बयस दिव्य अभिव्यक्ति घटव श्री अरविंद यह शुणी कही कौन एते विलंबर घटव एथिरू जनाए जे श्री अरविंद प्रतिश्रुति को यथाशीघ्र पालन करने प्रस्तुत हो सारी तत्पर प्रबल भाव परिश्रा कर बाधा सृष्टि डाक्तर सान्यार श्री अरविंद को साष्टांग प्रणाम कर पचार से कहले मोर किसी असुविधा नहीं ए सब ऊर्धरे मुह डिसेम्बर 1 और 2 तारीख आम मैंने जाना महाप्राण रहस्य कौन डिसेम्बर 1 और 2 तारीख स्कूल वार्षिकोत्सव थाए आश्रम कर्ममुखर था विश्राम समय नाला डाक्तर मान श्री अरविंद स्वास्थ्य परीक्षा करने से श्री अरविंद कहले माँ को जनाओ डाक्तर मान लक्ष्य कर कहले तुम्हें सब डाक्तर माने रोग औषध विषय जी जानिछ यार ऊर्धरे आहरी फलप्रद ज्ञान उपाय अच्छी मोर किसी भी आवश्यक नहीं मु से ऊर्ध्वलोक निवास करुछि डिसेम्बर 2 तारीख दिन स्कूल वार्षिकोत्सव सरिया परे माँ श्री अरविंद पाखक आसबार श्री अरविंद कहले कौन एवं से सब शेष है तो तापर चक्षु बंद कर अभ्यंतर को चलीगले माँ डाक्तर सेनेल को कड़ा औषध न देवा सतर्क कराइदेले सते जपरी श्री अरविंद स्कूल वार्षिकोत्सव तथा नवेम्बर दर्शन पर अपेक्षा करते सेवक माने आरोग्य पर आध्यात्मिक शक्ति प्रयोग करने कहू से मना कले एवं कहले मु तुमको बुझाई पारिबी नहीं यह देखा भाई जिनस नुहे जहाँ तुम्हें बुझीपर डिसेम्बर 3 और 4 तारीख में माँ जो श्री अरविंद को कोठरी को आसती सी देखती जे श्री अरविंद अतिमांस ज्योति को निज उपर को टाणी आने को चेष्टा कर स्पष्ट हुए जे से महाप्राण दिनटी ठीक कर माँ केवल जानी ए सब घटना पछरे कि सत्य रही 4 तारीख 2 प्रहर बेले रोग बढ़िबारु निश्वास प्रश्वास कष्ट है अतिशय वेदना हेबारु से समाधिस्थ अवस्था को चलीगले किंतु पूर्ण सचेतन थे चंपलार पाखरे थांती श्री अरविंद शज्जार उठी चंपलाल को आलिंगन करती पुणी समाधिस्थ अवस्था को चली जाती डिसेम्बर 4 तारीख दिन माँ प्ले ग्राउंड फेरी श्री अरविंद चरण तले फूलमालाटी रखी निरीक्षण कर जानिले जे श्री अरविंद निजको अपसराई नेउछंती रात्रि 11टा बेलू माँ तांको किछि पान करिया को देले मध्यरात्र माँ श्री अरविंद पाखक आसिले एथर श्री अरविंद चक्षु खोलिले एवं परस्पर को निर्निमेष नयन चाही रहिले रात्रि 1 बेले माँ पुणी आसिले सेतेबेले श्री अरविंद मुखमंडल प्रशांत थिला एक ज्योतिर्मय उठुला रात्र ठीक 1:15 श्री अरविंद किछि पान कले एवं ठीक 1:26 से शेषदर महासमाधि मग्न हेले अमृत राज्य आसीथिबा सता मोर शरीर छाड़ी चलीगला माँ तांकर पाद पाखरे ठिया होई तीव्र और गभीर चाहणी चाहिए चंपलाल हठात कांदी उठिले कोटि कोटि देवता अनाई रही था अविस्मरणीय मुहूर्तर अपूर्व ज्योति आड़ को श्री अरविंद से ही ज्योति जहाँ ता
ପରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ, ଲୀଳା ଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ, ମହାପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ। ଯାହା ସେ ଗଡ୍ସ ଲେବରରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହେଲା। I shall live my dreams in their urgent air, for in a raiment of gold and blue there shall move on the earth embodied and fair the living truth of you। ଆସିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜି ଧବଳ ଆକାଶେ, ଯେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁନୀଳ ବସନ ପରିଧାନ କରିହେବ ମର୍ତ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତ ସଚଳ ସ୍ପନ୍ଦିତ ସଜୀବ ସୁନ୍ଦର ତବ ସତ୍ୟ ରୂପାୟନ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋତେ ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଧାର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଫଳବତୀ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ମୃଣ୍ମୟ ଶରୀର ଅତିମାଂସ ଜ୍ୟୋତିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶରୀର ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଆଲୋକରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହିରଣ୍ମୟଙ୍କ ମହାନ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ନିରୋଧ ବରଣ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ ଆଉ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ? ମା କହିଲେ ନା, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏହି ଅତିମାଂସ ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ରହେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆମେ କାଚ ଖୋଳ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଏହା ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ଛୁଟି ଆସିଲେ। ମାଙ୍କର ଉକ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମା ଡାକ୍ତର ସ୍ୟାନେଲକୁ କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିପରି ମହାନ ଆତ୍ମହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ବର୍ଷ ତଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ନା, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ବି ନାହିଁ। ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହି ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତିମାଂସ ଅବତରଣ ଓ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆତ୍ମବଳି ବା ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ, ଯାହା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଏହି ବାତାବରଣରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ରହି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ଯେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନ ହେବା ଯାଏ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। କେବଳ ଚେତନା ରୂପେ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରେ ତଥା ଅଭିକ୍ତ କରେ, ବରଂ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଏକ ସଚଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରୂପେ ତୁମେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହିବ। ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି ତୁମେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏ ଭୂମିରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଅବତାରଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ତୁମର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସବୁକିଛି